अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शाळा बंद पण शिक्षण चालू, इस मुहिम के तहत यानी स्कूलें बंद है फिर भी तालीम जारी। इस मुहिम के जरिए आज का हमारा हिंदी का लेक्चर है वो है 9वीं कक्षा के लिए होने जा रहा है। तो मैं AB तडवी सर यानी अशरफ बशीर तडवी सर, इमाम वाडा मनपा माध्यमिक शाळा डोंगरी मुंबई। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के लिए हिंदी लोकवाणी में विषय हिंदी घटक पद्य और उसमें उप घटक हम किताबें कुछ कहना चाहती है। जो आज की जो हमारी कविता है बेटा, जिसका नाम है किताबें कुछ कहना चाहती है, इस कविता की मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि किताबें हमें क्या कहना चाहती है इस कविता के बारे में। तो आज की जो हमारी कविता है जिसका शीर्षक है किताबें कुछ कहना चाहती है, इसके जो कवि है जिनका नाम है सफदर हाशमी जी। तो ये रही बेटा कि ये किताबें हमसे बातें करना चाहती है, ये किताबें हमें कुछ कहना चाहती है। तो इस कविता के माध्यम से किताबें हमको क्या कहना चाहती है मात हम हासिल करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा, आज का जो दौर है, आज का जो जमाना है, जो युग है, वो मोबाइल का जमाना है। किताबों को कोई देखता ही नहीं, किताबों के पन्ने पलटने वाला कोई नहीं रह गया है। सब क्या करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, देख लेते हैं। तो इस आज के युग में किताबें हमें क्या कहना चाहती है, सफदर हाशमी जी ने मानवीकरण करके यानी एक इंसानियत का रूप देके क्या कहना चाहती है, ये सारी बातें हमको सफदर हाशमी जी इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सफदर हाशमी का परिचय देखते हैं। ये रहे हमारे इस कविता के कवि जिनका नाम है सफदर हाशमी जी। हाशमी जी का सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। इनका परिचय, सफदर जी का परिचय, जन्म इनका 12 अप्रैल 1954 यानी 1954 1954 दिल्ली में हुआ। मृत्यु इनकी यानी डेथ 2 जनवरी 1989 यानी 89 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। परिचय, सफदर हाशमी नाटककार थे, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद थे। यानी सफदर हाशमी जी नाटककार भी थे, वो कलाकार थे, निर्देशक यानी डायरेक्टर थे, वो गीतकार भी थे, है ना, और कलाविद थे, यानी एक आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे वो। अब इनकी प्रमुख कृतियां है, किताबें, मच्छर, पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचना, इनकी प्रसिद्ध लिखी हुई रचनाएं ये बहुत मशहूर है। कौन कौन सी? किताबें, मच्छर, पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू, ये बहुत प्रसिद्ध हुई है इनकी रचनाएं। दुनिया सबकी पुस्तक में आपकी कविताएं संकलित है, यानी उन्होंने लिखी हुई एक किताब है जिसका नाम है दुनिया सबकी। उस जगह सब संग्रहित की गई, पूरी उनकी कविताएं संग्रहित की गई है, यानी संकलित की गई है उस किताब में जिसका नाम है दुनिया सबकी। अब पद्य संबंधी आज का जो दौर है उसके मुताबिक हमको ये पद्य संबंधी यानी कविता दी गई है। क्योंकि आज सब मोबाइल यूज करते हैं, किताबों को कोई देखता नहीं है, इसलिए पद्य संबंधी क्या दिया गया है कि संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है।
यानी जो काव्य धारा यानी जो कविता है, ये सारी संवेदना यानी सारी भावनाओं को इसने स्पष्ट किया है कि किताबों को लोग भूल चुके हैं। प्रस्तुत कविता नई कविता का एक रूप है। इस कविता में हाशमी जी ने किताबों के माध्यम से मन की बातों का मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। यानी मन की बातों, यानी जो अपने जो हाशमी जी ने इस कविता के माध्यम से अपनी जो मन की बातें, अपनी जो दिन की बातें हैं, वो मानवीकरण करके प्रस्तुत किया है। यानी हमारे सामने एक इंसानियत की वजह से पेश की हुई है कि किस तरह से इंसान किताबों को भूलने लगा है। तो किताबों को नजदीक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें इस नवी युग की कविता से हमको समझाया गया है कि किताबें हमसे क्या कहना चाहती है, क्या बातें करना चाहती है। अब ये रही आपकी कविता। आप अगर आपके टेक्स्ट बुक देखेंगे, पाठ्य पुस्तक देखेंगे, तो उसमें पेज नंबर 13 पे आपको ये कविता नजर आएंगी। तो इस कविता को मैं पढ़ता हूं, गौर से सुनेंगे कि किताबें करती है बातें बीते जमानों की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबें कुछ कहना चाहती है, हमारे पास रहना चाहती है। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो ये सफदर हाशमी जी की लिखी हुई कविता है। और इस कविता को जिस तरह से हमने सरसरी पढ़े, तो अब हम चित्रीकरण के जरिए इसको फिर और एक बार पढ़ेंगे हम इस कविता को। अब चित्रीकरण के जरिए समझते हैं इस कविता को कि किताबें करती है बातें बीते जमानों की, किताबें करती है बातें बीते जमानों की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है।
क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? इन्हें सफ्दर हाशमी जी खुद कह रहे, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो इस तरह से इस कविता को भी हमने चित्रकर। अब हम इस कविता के एक एक पंक्तियों का अर्थ देखेंगे बेटा, है ना। तो इस कविता को मैंने तकसीम किया हूं, उनके मैं आपको 3 अलग अलग पंक्तियां समझाता हूं। मैं अभी आपको इनके पंक्तियों का अर्थ मैं अभी आप देखिए। पहली पंक्ति में सफदर हाशमी जी क्या कह रहे हैं कि किताबें करती है बातें बीते जमानों की, आज की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार, प्यार की मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? सफदर हाशमी जी इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं, अब इसका अर्थ देखते हैं हम। अर्थ यानी इसका मतलब, इसका भावार्थ। कवि ने बताया है कि किताबें बातें करती है, अर्थात वे अपने पाठकों को बीते हुए समय के साथ ही आज और आने वाले कल की बात बताती है। वे खुशी हो या गम हर बात बताती है, फूल बरसे हो या बम की हार मिली हो या जीत, प्यार की हो या नफरत की, ये सारी बातें बताती है। कवि पूछता है कि क्या इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे? यानी इस पंक्ति के जरिए सफदर हाशमी हमें कहते हैं कि सफदर हाशमी जी इस पंक्ति के जरिए हमको बता रहे हैं कि किताबें करती है बातें बीते जमाने की, आज की, कल की, एक एक पल की। यानी जो किताबें हैं वो क्या करती है, गुजरे हुए जमाने की बातें करती है, आज की करती है, कल की करती है, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, यानी कभी खुशियों की तो या कभी गम की बातें करती है, जीत की हार की, यानी कभी हमको कौन जीता कौन हारा, ये सारी किताबों के जरिए हमारे तक पहुंचती है। की मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? ये सफदर हाशमी जी खुद इस पंक्ति में रूबरू होकर हमसे बात करें, क्या तुम नहीं सुनना किताबों की बातें? अभी अगली पंक्ति देखते हैं हम। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां चहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। इसका अर्थ देखेंगे कि सफदर हाशमी कवि कहता है कि ये किताबें कुछ कहना चाहती है, वे अपने पाठकों अर्थात हमारे पास ही रहना चाहती है। में चहचहाने वाली चिड़ियों और खेतों में लहलहाती फसलों के बारे में बताया गया है। इन किताबों झरनों का मधुर संगीत और परियों के किस्से भी सुनने को मिलते हैं। यहाँ कवि स्पष्ट करते हैं कि इन किताबों के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। यानी सफदर हाशमी जी इस पंक्ति के जरिए कहते हैं कि किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, यानी किताबों में चिड़ियों की चहचहाहट है। किताबों में खेतियां लहलहाती है, यानी किताबों में खेतियां जो है वो हरियाली जो दर्शाई हुई है, यानी किताबों में खेतियों की जो जिस तरह से फसलें लहलहाती है, ये सारी किताबों में दिया गया है। अभी आप लोग कुछ बच्चे जो मुंबई के बच्चे जिन्होंने कभी खेत गांव देखे नहीं है, तो लोग किताबों से महसूस करते हैं, किताबों में देखते हैं। तो सफदर हाशमी जी ये कहते हैं कि खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, यानी खेतियों के साथ में चिड़ियों की आवाजों के साथ में झरने भी किताबों में गुनगुनाते हैं और परियों के किस्से सुनाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, आप जब छोटे होंगे अम्मी अब्बू या दादी दादा नाना नानी ने आपको परियों के किस्से भी सुनाए होंगे, तो उन तक कहाँ पहुंचे? किताबों के जरिए वो किस्से पहुंचे हुए हैं। अब हमारे कविता की जो आखिरी पंक्ति है उसका अर्थ हम देखते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है,
किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ तुम्हारे पास रहना चाहती है। इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे भी हम। अब कवि के अनुसार इन किताबों में रॉकेट का राज है। इनमें विज्ञान के बारे में बताया गया है। इन किताबों का संसार बहुत ही बड़ा है। इनमें बहुत अधिक बड़ा ज्ञान भरा है। कवि बताता है कि इन किताबों में विज्ञान के राज छुपे हुए हैं। कवि पूछता है कि क्या आप इन ज्ञान से भरे हुए इस संसार के बारे में नहीं जानना चाहते हो? कवि कहता है कि ये किताबें कुछ कहना चाहती है, तो वे अपने पाठकों को अर्थात हमारे पास रहना चाहती है। यानी ये किताबें क्या है, ये पढ़ने वालों के पास हमेशा रहना चाहती है। तो किताबों में रॉकेट का राज है ना। यानी किताबें क्या है, किताबों में एक रॉकेट का राज है। यानी रॉकेट किस प्रकार बनाया जाता है, ये सारी बातें किताबों में है। किताबों में साइंस की आवाज है। यानी किताबों में इसके सभी सिद्धांत संकलित किए गए हैं। सभी सिद्धांत वहां पर दिए गए किताबों में। किताबों का संसार यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, लामहदूद है उसका जो संसार है, उसका जो नॉलेज है। यानी किताबों का कितना बड़ा संसार है, बहुत बड़ा संसार है। किताबों में यानी कूट कर नॉलेज भरा हुआ है किताबों में, सिर्फ हमको वहां से हासिल करना है। तो किताबें यही कहना चाहती कि मेरे पास दुनिया का नॉलेज है, लामहदूद नॉलेज है। क्या आप हासिल नहीं करना चाहोगे? मेरे संसार में आना नहीं चाहोगे? यानी मेरी दुनिया में आप आना नहीं चाहोगे? क्या तुम इस संसार में नहीं? किताबें यही हमसे कह रहे हैं कि हमारे में जब इतना नॉलेज है हमारे पास, तो क्या आप वो नॉलेज हासिल नहीं करना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो इस तरह से आज की जो किताबें कुछ कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों का हमने भावार्थ सरल अर्थ देखे बेटा। अब हम देखेंगे आपका जो पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का, यानी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 14 पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ एक्टिविटीज यानी कृतियां दी गई, जो कुछ सरगर्मियां दी गई है। तो सरगर्मी में आपको क्या करना है वही मैं अभी आपको समझाता हूं। तो पहला प्रश्न है आसपास, यानी प्रश्न है कि अपने परिसर में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी देखिए और अपने की एक पुस्तक खरीद कर पढ़िए। यानी आपको ये सरगर्मी करना है। यानी क्या करना है, अपने परिसर में यानी अपने अतराफ में अगर कोई पुस्तक यानी किताब का मेला लगा हो तो आप वहां पर जाना है आपको। और क्या करना है, विद्यार्थी अपने परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में जाए और वहां से पुस्तक खरीद कर उसे पढ़े। ये आपको सरगर्मी करना है, एक्टिविटी करना है कि जब हमारे अतराफ में हमारे माहौल में कोई किताब मेला लगता है तो हमको है एक अपनी मनपसंद की कोई भी किताब खरीदना है और उसको पढ़ना है ना। आप लोगों ने देखे ना किताब मेले भी लगते हैं। हाँ, अभी दूसरी एक्टिविटी आपको क्या करना है कि हस्तलिखित पत्रिका का शुद्धिकरण करते हुए सजावट पूर्ण लेखन कीजिए। दूसरी आपकी एक्टिविटी है। तो विद्यार्थी आपको क्या करना होगा, यानी विद्यार्थी अपनी मनपसंद हस्तलिखित पत्रिका का शुद्धिकरण करे और उसे अच्छी तरह से सजाए। यानी अपने हाथ से लिखी हुई एक पत्रिका तैयार करना है, ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना है। भी आप पता है ग्रीटिंग कार्ड कब देते हैं, बर्थडे शादी है ना, तो दावतनामा बनाना हो तब। तो आप लोग जब क्या करेंगे, अपने हाथ से लिखी हुई पत्रिका, अपने हाथ से लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना है। विद्यार्थी अपनी मनपसंद हस्तलिखित पत्रिका का शुद्धिकरण करके यानी एक अच्छे राइटिंग में शुद्धिकरण करके आपको क्या करना है, उसको अच्छी तरह से सजाना है और अच्छी तरह से उस पर लिखना है। ये तीसरी एक्टिविटी आपके पेज नंबर 14 पर आपके टेक्स्ट बुक की। यहाँ पर प्रश्न है कि हमारे गुरु इस विषय के संदर्भ में सहमत लिखिए। ग्रंथ यानी क्या, किताबें, लाइब्रेरियां जो है ना उनमें, तो ग्रंथों में तो उसको भावार्थ कैसे अपना सहमत किस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि ग्रंथों में विविध प्रकार की जानकारियां होती है। ग्रंथकों को
सहायता से हम ग्रंथ सहायता से हम अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, यानी मालूम से नामालूम की तरफ बढ़ते हैं। ग्रंथ ऐसे शिक्षक है जो मौन रहकर भी हमारे प्रश्न के उत्तर देते हैं। ये किताबें हमारी ऐसे असातिज़ा है जो खामोश रहकर भी हमको जवाब देते रहते हैं। वास्तव में ग्रंथ अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाला एक दीपक है, यानी एक दिया है वो क्या, जो अंधेरे को उजाले में तब्दील कर देता है। अगर सच देखा जाए तो ग्रंथ यानी किताबें जो इंसान ज्ञान का प्रकाश फैलाता। ग्रंथ शिक्षा की प्राप्ति का सबसे सरल माध्यम है। ग्रंथों द्वारा हमें महापुरुषों की जीवनी, उनके नीति नियम आचरण की जानकारी मिलती है। यानी महापुरुष जो महापुरुष हो गुजरे हो बड़े, जैसे के एपीजे अब्दुल कलाम है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी, ये सब क्या है, ये सब महापुरुष है। तो इनकी जानकारी, सर सैयद अहमद का, इनकी जानकारी हमको कहां से मिलती है, किताबों के जरिए मिलती है। ग्रंथों का संसार नवीन कल्पनाओं, ज्ञान के भंडार, रोमांच आदि से भरा हुआ है। ग्रंथ ऐसे गुरु हैं जो बिना आलोचन किए और परीक्षा लिए हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इन सब योगदानों को देखते हुए हम सब कह सकते हैं कि ग्रंथ हमारे गुरु है। इस तरह से आपको अपना सहमत देना है कि ग्रंथ हमारे क्या है। अगली एक्टिविटी है पाठ्य पुस्तक की किसी एक कविता के केंद्रीय भाव को समझते हुए मुखर एवं मौन वाचन कीजिए। यानी अगली एक्टिविटी क्या करना है आपको, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, जो टेक्स्ट बुक है, किसी एक को समझते हुए, यानी किसी भी एक कविता को अच्छे से पढ़कर उसको मुंह जबानी आपको याद करना है। विद्यार्थी क्या करेंगे, कि मनपसंद किसी एक कविता के केंद्रीय भाव को समझते हुए, यानी उस कविता का पूरा मतलब, पूरा अर्थ जानकर आपको उस कविता को क्या मुंह जबानी याद करना है। कोई भी एक कविता आपके टेक्स्ट बुक में, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना हिंदी लोकवाणी वाली, उसमें से कोई भी एक आपको अच्छे से समझकर उसको क्या करना है, मौन वाचन भी करना है और उसको याद भी करना है। हमारी अपनी मातृभाषा एवं हिंदी भाषा का कोई एक देशभक्ति समूह गीत सुनाए। यानी हमारी जो मादरी जबान है उर्दू या हिंदी, कोई भी एक देशभक्ति पर, यानी देशभक्ति पर समूह गीत सुनाना है हमको। समूह गीत यानी ग्रुप पे सुनाना है। अभी आप लोग क्या करेंगे, आप अपने स्कूल के क्लास एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आपको एक देशभक्ति पर अपनी मादरी जबान उर्दू या हिंदी में एक गीत आपको याद करना है। यानी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा को कोई एक देशभक्ति समूह गीत याद करके कक्षा में सुनाना है अपने वर्ग शिक्षक को या अपने विषय शिक्षक को। कोई भी हिंदी भाषा या उर्दू भाषा का पर एक गीत सुनाना है। ये थी हमारी एक्टिविटीज। अब हमारा जो पार्ट है बेटा, इस पार्ट के आंगन में देखेंगे हम पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का जो पाठ्य पुस्तक है उसका पेज नंबर 14 पर पाठ के आंगन में कुछ कृतियां दी गई है, तो पूर्ण करेंगे अभी हम। देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, आकृति पूर्ण कीजिए। अब किताबें करती है बातें। अब किताबें अभी हमने पढ़े ना, इस कविता के माध्यम से किताबें कौन कौन सी बातें करती है। फिर से एक बार हम वो देखेंगे किताबें कौन कौन सी बातें, आप लोगों को पता ही है किताबें कौन कौन सी बातें करती है। तो ये कृति पूर्ण करेंगे अभी हम। किताबें बातें करती है बीते जमाने की, किताबें बातें करती है जीत की, किताबें बातें करती है हार की, किताबें बातें करती है प्यार की, किताबें बातें करती है एक एक पल की, किताबें बातें करती है गमों की, किताबें बातें करती है फूलों की, किताबें बातें करती खुशियों की। तो ये थी हमारी पहला प्रश्न की कृति पूर्ण करने का है कि किताबें क्या करती है, किताबें बातें करती है किसकी, बीते जमाने की, जीत की, हार की, प्यार की, एक एक पल की, गमों की, फूलों की। अब हम कृति क्रमांक 2 देखेंगे पाठ के आंगन में। कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 का
ये कृति पूर्ण करना है। किताबों में, अभी किताबों में क्या है देखेंगे, हम उनके उत्तर देखेंगे। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में ज्ञान का भरमार है। इस तरह से ये कृति पूर्ण किए हमने कि किताबों में क्या है, चिड़िया चहचहाती है, खेतियां लहलहाती है, झरने गुनगुनाते हैं, ज्ञान का भरमार है। ये याद रखेंगे। काल परिवर्तन कीजिए। अब इन भाषा बिंदु में हम एक प्रश्न लेंगे, काल पूर्ण करना है, जो आपका टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है। काल परिवर्तन कीजिए। एक वाक्य दिया गया है इसमें, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। भूतकाल के भी 3 पूछा गया है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा भविष्य का जो है वो है सिर्फ एक ही पूछा गया है, सामान्य वर्तमान काल। तो आपकी जो कृति पत्रिका रहेगी तो इसमें काल के 3 प्रकार और भविष्य काल का 1 प्रकार पूछे जा सकता है। तो देखो पहला वाक्य देखते हैं हम, किताबें कुछ कहना चाहती है ना। ये क्या हो गया, ऑलरेडी दिया गया है, ये वाक्य हमको दिया गया है। तो ये क्या है, सादा वर्तमान काल है, यानी सामान्य वर्तमान काल है। अब इसको क्या कहा गया है, निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। अभी हमको काल परिवर्तन किसमें करना है, पूर्ण में करना है, यानी वर्तमान काल पूर्ण करना है हमको, है ना। लेते हैं, हम वाक्य पूर्ण करते हैं, वर्तमान काल को पूर्ण करते हैं। किताबें कुछ कह चुकी है, पूर्ण यानी जुमला कंप्लीट भी हो रहा है और लास्ट में है आ रहा है। वर्तमान काल की पहचान ये है कि वो लास्ट में है आता है ना। तो ये काल पूर्ण करने का यानी चुका है, यानी काम भी खत्म करना है और बताना है। तो इसका वाक्य बनेगा, किताबें कुछ कह चुकी है। अभी अपूर्ण बनाना है हमको, वो अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है। तो अपूर्ण वर्तमान काल बनाने के लिए उसके नियम है कि उसमें रहा या रही का इस्तेमाल होता है और आखिरी में है का उपयोग किया जाता है वर्तमान काल में। तो देखिए, अभी कुछ कहना चाहती है, सादे वाक्य को अब हम अपूर्ण वर्तमान काल बनाएंगे। ये देखो वाक्य कि किताबें कुछ कह रही है, किताबें कुछ कह रही है। अभी ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। दिख रहा है आपको, किताबें कुछ कह रही है। तो ये थे वर्तमान काल के 3, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण। अब हम देखेंगे भूतकाल। भूतकाल यानी बेटा गुजरा हुआ जमाना। भूतकाल की तारीफ क्या है, गुजरा हुआ जमाना, यानी जो बातें बीत चुकी हो चुकी हो उसको हम भूतकाल कहते हैं। तो सबसे पहले हम भूतकाल, सादा भूतकाल लेंगे। अभी किताबें कुछ कहना चाहती है, इसको हमको भूतकाल बनाना है। तो भूतकाल किस तरह, सादा भूतकाल किस तरह से बनाएंगे, किताबों ने कुछ कहा था। अब इसकी पहचान क्या है, लास्ट में था, थी, है ना, थे, या। तो किताबों ने कुछ कहा था। अब इसको पूर्ण करेंगे, भूतकाल पूर्ण को, किताबें कुछ कह चुकी थी, ये हो गया पूर्ण भूतकाल। अब इसको अपूर्ण करेंगे हम। अपूर्ण का हमको पता है कि जब कोई भी काल अगर अपूर्ण करना का हो तो उसमें रहा रही का उपयोग किया जाता है। कि किताबें कुछ कह रही थी, है ना, ये क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल। इसमें रही का उपयोग हो गया आखिरी में। तो ये हो गए भूतकाल के सामान्य, पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा पूर्ण भूतकाल और तीसरा अपूर्ण भूतकाल। अब भविष्य काल का कृति पत्रिका में सिर्फ एक ही काल पूछा जाएगा, जिसका नाम है सादा, यानी इसमें अपूर्ण और पूर्ण नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ हमको 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए सामान्य ही भविष्य काल पूछा जाएगा। इसकी पहचान ये है कि जुमले के आखिर खाएगा पिएगा यानी गा का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं किताबें कुछ कहना चाहती है, इसको हम भविष्य काल बनाएंगे भी। किताबें कुछ कहेंगी, तो इस तरह से हमने भविष्य काल बनाए। अब आपका आज का जो स्वाध्याय है, ये जो हमने कविता पढ़े ना, इसका गृहपाठ देखेंगे हम। पद्यांश की अंतिम 6 पंक्तियों के सरल अर्थ लिखिए। यानी पद्यांश जो कविता में अंतिम 6 लाइनें, जो 6 पंक्तियां है, उसका आपको सरल अर्थ लिखना है। ये गृहपाठ आपको पूर्ण करना है। थैंक यू।
शुक्रिया ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, मास्क का सही प्रयोग करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।